चोरों को पकड़ा जाता है, जो चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाता है। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर जो ईमानदार है उसको कहा जाता है कि भाई जिसने चोरी की उसके पैसे भी तुम भरो। तो साफ साफ झूठ ये कहते हैं ना के इलेक्ट्रिक वाले के इलेक्ट्रिक जिस रिलीफ की बात कर रहे हैं वो रिलीफ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो होना था वो हो चुका, द डैमेज हैज बीन डन। भाई क्या हाल है भैया? तो जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला चल रहा है बिजली और पेट्रोल का, कि इनके रेट कहीं से रोक ही नहीं रहे। और ये जो चीज़ें हैं ये आम आदमी की ज़रूरत होती है, ये बेसिक नेसेसिटी होती है कि जैसे अगर पेट्रोल और डीजल के रेट ऊपर जाएंगे तो सारी की सारी चीज़ों के रेट ऊपर चले जाएंगे। और बिजली जो हर घर में इस्तेमाल होती है वो हर एक का इस वक्त मसला बना हुआ है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि बंदा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, हर आदमी यहाँ पर परेशान है। अगर एक छोटे से छोटे बंदे की भी बात करें जिसके 2 कमरे का मकान है, उसने अपना 1 कमरा बंद कर दिया है, सारी की सारी फैमिली 1 कमरे में सो रही है, तो भी इसका बिल कमोबेश 10,000 रुपए तक आ रहा है। हमारे जो के इलेक्ट्रिक के सीईओ साहब हैं वो आकर ये बात करते हैं कि बिजली का बिल कम नहीं हो सकता, आप इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करें। तो भाई आप क्या कम इस्तेमाल करें? अब क्या पंखे बंद करके सोए? आपके बच्चे वाले एसी में सो रहे, हमारे बच्चे एक पंखे में भी ना सोए। तो ये तो जुल्म की इंतहा हो गई है। लेकिन खैर इस बारे में आज बात नहीं करनी। जब मैं भी ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर गूगल पर देख रहा था तब मुझे एक अपने दोस्त का मैसेज आया जिसका ताल्लुक इंडिया से है, और वो मुझे बता रहा था कि उसने अभी हाल ही में आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया। तो इसी तरह हमारी गुफ्तगू जब आगे बढ़ती रही ना तो मैंने इससे मालूम किया, तो उसने मुझे कहा कि मेरी तनख्वाह जो है वो 30 से 35,000 रुपये 35,000 रुपये महीना है, और ऊपर कुछ मिलाकर मुझे 36,000 या 36,500 रुपये कुछ मिलते हैं। तो मैं उस वक्त तो हैरान हो गया कि यार 36,000 रुपये तनख्वाह वाला बंदा आईफोन 14 प्रो मैक्स लेकर घूम रहा है, उसके पास एक्टिवा बाइक भी है, और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं कुछ 6 महीने या साल के अंदर नई कार भी लेने वाला हूँ। तो पहले जब उसने मुझे ये सारी बातें कही ना तो मुझे ये सारी बातें झूठ लगी, बेबुनियाद लगी कि यार इतनी कम तनख्वाह में तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च किया, इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, और उसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि इंडिया में 3 लाख रुपए सालाना कमाने वाला, सालाना 3 लाख रुपए कमाने वाला एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर हमारे बिजली के बिल ही 30,000 से ऊपर आ रहे हैं, 25,000 30,000 रुपये से बिजली के बिल आ रहे हैं। तो हम क्या इसमें आईफोन लेंगे? क्या उसमें आईफोन तो छोड़े हैं, आईफोन तो हमारी सोच से बाहर है, लग्जरी चीज़ें तो हमारी सोच से बाहर हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो इतने बड़े हैं उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, क्योंकि स्कूल भेजना उनके लिए फ़िलहाल प्रायोरिटी नहीं है। उनके पास बिजली के बिल अदा करने तक के पैसे नहीं है, तो अपने बच्चों की तालीम वो कैसे आगे लेकर जाएंगे? अच्छा, और जो सबसे सफ़ेद झूठ जो साफ साफ झूठ ये कहते हैं ना के इलेक्ट्रिक वाले के इलेक्ट्रिक तो एक लॉस में जाने वाला इदारा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, दुनिया भर में चोरों को पकड़ा जाता है, जो चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाता है। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पर जो ईमानदार है उसको कहा जाता है कि भाई जिसने चोरी की उसके पैसे भी तुम भरो। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे, पीटीवी के नाम पे। यार अगर पीटीवी और रेडियो आपसे नहीं चल रहा है तो आपके ऊपर फर्ज थोड़ी है उसको चलाना, आप उसको बंद कर दें, आप उसको प्राइवेटाइज कर दें, इसके 100 और हल है। यार जरूरी थोड़ी है ये हर चीज़ को हम ही चलाएं। अगर हमसे वो चीज़ नहीं चल पा रही है उसके पैसे आवाम से लेने का क्या मतलब बनता है? आपने पीटीवी के टैक्स अलग लगाए हुए हैं, आपने रेडियो पाकिस्तान के टैक्स अलग लगाए हुए हैं, आपने केएमसी के गार्बेज का टैक्स अलग लगाया हुआ है। तो यार ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या कोई गोला गंडा है? क्या है ये कि जो चीज़ अगर कहीं से वसूली नहीं हो रही है तो उसको के इलेक्ट्रिक के बिल में डाल दो और कराची की आवाम से पैसे लेते जाओ? यार ऐसे नहीं होता। कराची की आवाम भी हक हलाल की मेहनत की रोटी कमाती है, उनका भी हक है कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, अच्छी तरबियत मिले, वो भी अच्छा खाना खाए, अच्छा लिबास पहने। लेकिन सारे के सारे पैसे और सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी फिक्रें इस वक्त सिर्फ इसी चीज़ पर है कि के इलेक्ट्रिक का बिल किस तरह अदा किया जाए। लेकिन बात यह है ना कि हम सारी की सारी तनकीद करते हैं के इलेक्ट्रिक पे, हालांकि देखा जाए तो 100% गलती के इलेक्ट्रिक की भी नहीं है, गलतियाँ हमारी पॉलिसी में है। हमने पॉलिसी ऐसी बनाई हुई है। अगर के इलेक्ट्रिक के सीईओ साहब ये बात कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक लॉस में जाने वाला इदारा है, लॉस मेकिंग इदारा है, तो मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि क्या आप आईपीपी से एफिलिएटेड नहीं है? क्या आपका इदारा आईपीपी के अंडर में नहीं आता? तो आप लॉस कैसे कर रहे हैं? ये फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं, और आपको एक साइड जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल अदा नहीं होता, अच्छा आप
पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं ना, कराची में रहने वाले लोग हैं, आप खुद बताते कि जिस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी की चोरी वाकई में हो रही है, जिस इलाके में इलेक्ट्रिसिटी के बिल अदा नहीं हो रहे हैं, वहाँ आपके पास के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा किसी रेंजर्स या किसी पुलिस को लेकर आता है? वो नहीं आते, वो उतनी मेहनत करते ही नहीं है, वो इतनी पंचायत में इतनी पखराट में जाते ही नहीं है। लेकिन जिस इलाके में बिजली के बिल टाइम टू टाइम अदा हो रहे हैं, और अगर वहां पर कोई बंदा बिल मिस करता है ना, तो उनकी लाइन भी काटी जाती है, उनके वहां पर रेंजर्स को भी लाया जाता है, क्योंकि उनको मालूम है शरीफ लोग हैं, बिल भरते हैं और इन्हीं से बिल वसूल करना है, उनका भी और इनका भी। ये पता नहीं कौन से कानून बने हुए हैं, ये कानून तो हमारी तो समझ में आते ही नहीं है कि किस तरह के कानून है, किस तरह की रिकवरी है। उसके बाद बात होती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, आवाम के लिए कुछ बेहतरी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जिस रिलीफ की बात कर रहे हैं वो रिलीफ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो होना था वो हो चुका, द डैमेज हैज बिन डन। अब ये रिलीफ की बातें करके सिर्फ आपका दिल बहला सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं उन्होंने रिलीफ मांगा भी क्या। उन्होंने ये रिलीफ नहीं मांगा है कि इलेक्ट्रिसिटी हम सस्ती कर दें या इलेक्ट्रिसिटी के बिल हम सस्ते कर दें, कम कर दें। उन्होंने रिलीफ सिर्फ ये मांगा है कि हम अपनी आवाम को ये सारी बिल की अदायगी किस्तों पर कर सकें, कि आवाम हमारी ये बिल की अदायगी किस्तों पर कर सके। इस रिलीफ की बात उन्होंने IMF से की है और IMF ने इन्हें इसका भी जवाब नहीं दिया। तो हमारे इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अगर हम अपने अब्बू से कुछ मांगते हैं कि अब्बू हमें ये चाहिए, तो हमारे अब्बू कहते हैं कि बेटा पहले चाचा इजाज़त देगा तो आपको मिलेगी। तो अगर हम रिलीफ की बात करते हैं तो पहले IMF से इजाज़त ली जाएगी, अगर IMF इजाज़त देगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ भी सिर्फ किस्तों का मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल ना कम होंगे, ना पेट्रोल के रेट कम होंगे, ना डीजल के रेट कम होंगे, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से पॉलिसीज ऐसी है। एक इंडिया है जो हमारा नेबर है, उनकी खाली पॉलिसीज आप पढ़ें कि उन्होंने किस तरह की पॉलिसीज बनाई हुई है कि वो अपनी आवाम को भी बेनिफिट दे रहे हैं और उनकी तरक्की सबके सामने है। और एक हम है कि ज़मीन के अंदर जाते ही जा रहे हैं। जहाँ तक मैंने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया है, रिसर्च की है ना, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ चिल्ला सकते हैं, शोर कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज़।